क्या कुछ हो रहा है दुनिया में तुम्हें पता है तुम्हारे खिलाफ। अभी हमारे शायर साहब पढ़े थे ना, राजा तो मेरा खाजा है। पता है तुम्हें 4 बार कोशिश की जा चुकी है गरीब नवाज के मजार को मंदिर साबित करने के लिए। है मीडिया पे निगाह तुम्हारी। अभी पिछले साल 2.5 दिन के झोपड़े वाली मस्जिद में नंगे लोग जाके बैठ गए थे, जैनी लोग 50, और एक आधा दिन बैठे रहे मस्जिद के अंदर नंगे दुलंगे। अजमेर की सरजमीन के कुर्बो जवार में सुन्नियों की तादाद बहुत कम है, सब खा गए लोग। हम एक एक गांव जाके आए। कुल 88 किलोमीटर मकराना से अजमेर है। एक एक गांव का सर्वे किया है, गांव का गांव चाट गए देवबंदी। और हम अगरबत्ती सुलगा रहे हैं, लोबान सुलगा रहे हैं। आज खाजा की छठी है, आज देख पकेगा, आज खाएंगे, खूब हुल्लाबाजी मचाएंगे। जब लोबान सुलगाते हैं ना तो जैसे खाते हैं हवा, उसको धुआं को बेटे। ये हमारे सुन्नी करते हैं। हर मजार पे ये हो रहा है। किसके आगे रोया जाए। ना आपके पास मदरसों की कोई अहमियत है, ना स्कूल और कॉलेज की तुम्हारे पास कोई अहमियत है, और ना ही तुम्हें अपने बच्चियों की इज्जत और आबरू के तहफ्फुज का कोई एहसास है। जब गैरों के स्कूल में आपकी बच्चियां पढ़ने जाएंगी, बड़ी प्री प्लानिंग के तहत आपकी बच्चियों को हाईजैक किया जाता है, उन्हें होटलों तक ले जाया जाता है, कैफे और बियर बार तक ले जाया जाता है। लोगों ने अपनी बच्चियों को आपकी बच्चियों के पीछे लगा दिया है। फिर उनकी शनाशाई उनके दोस्तों और यारों से होती है। फिर अखबार में छपता है, ओहो वो फला लड़की मुसलमानों की वो भाग गई और उसने जो है इस्लाम धर्म छोड़ दिया, फला के साथ शादी कर ली। इसके मुजरिम हम हैं और आप हैं। हमने वो माहौल नहीं दिया अपने बच्चियों को जहां हिजाब में रह के हमारी बच्चियां कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारे। हमारे पास हुल्लड़बाजी का माहौल है, शोर शराबे का माहौल है। हम करोड़ों रुपए जलसे पे खर्च करना जानते हैं, मगर यही पैसे इकट्ठा करके इसी शहर शोहरतगढ़ में आप एक स्कूल गर्ल्स कॉलेज नहीं कायम कर सकते हैं बच्चियों के लिए। अगर नहीं तो डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जिस खानदान की एक बच्ची जाती है ना, उसके पूरे घर पर लक्षण, ना उसके बहन की शादी का जल्दी रिश्ता आएगा, ना उसके भाई का रिश्ता आएगा। बाप निकलेगा गली में, लोग वो जा रहा था ना, इज्जत दांव पे लग जाती पूरे खानदान की। कुछ एहसास है आपको? 36 घंटे हो गए मुझे जागते हुए, अभी सोए नहीं। ये जो रो रहे हैं ना, अभी हम बैठे हैं आपके सामने, इसी रोने के लिए अब तक हम जाग रहे हैं। एक बाज़ाब्ता प्री प्लानिंग है। जलसे में कितना खर्च होगा, इतने मौलाना, इतने शायर, ये नकीब, ये फला, ये फला, अच्छा ये लो, इतना इकट्ठा करो तो जलसा हो जाएगा साहब। मैं पूछना चाहूंगा, इस जलसे के बाद कल से सर्वे करना, इस जलसे का रिफंड क्या मिला आपकी कौम को? ए चुप रहा बेटा, चुप रहा, वरना माइक फेंक के मारना भी जानता हूं। वो कोई और मुकर्रिर होगा।
नमाज तो मैंने घर पे ही पढ़ ली थी, मुझे पता नहीं मस्जिद कितनी दूर थी, कहीं पास में रही होगी जी। कितने नमाजी हैं मुझे नहीं पता है। इमाम साहब हजरत कहाँ गए? और शाही साहब कई मन नहीं है भैया, बिल्कुल बेधड़क बोलिएगा। मस्जिद में कितने नमाजी? मोहल्ला पूरे मुसलमानों का है, 30-35 मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, तो क्या बकिया को क्या माना जाएगा? 30-35 ही को मुसलमान मान लिया जाए जो नमाज पढ़ते हैं, और जो नहीं पढ़ते हैं उन्हें क्या माना जाए? मुसलमान तो हैं वो कलमा पढ़ने की बुनियाद पर, जब तक वो किसी जरूरत दीन का इनकार ना करें उन्हें मुसलमान ही कहा जाएगा। लेकिन क्या इतनी गैरत मर गई है? जिस नबी के नाम पे खूब अभी हमने खूब नारे सुने, 12-12 नारे, 13-13 गिना हमने नारा, हम जाग रहे 13-13 नारे लगे हैं। जिसके नाम पे इतना नारा लगाते हो, क्या उनकी कोई नमाज छूटी थी? जिस मौला अली के नाम पर उछल कूद रहे थे, तुम्हें पता है उनकी नमाज की कैफियत क्या थी? तीर चुभ गया था जो निकाले नहीं निकल रहा था। लोगों ने कहा कि अली जब नमाज पढ़ने लगे तो तीर खींच लेना। नमाज की नियत बांधी, तीर खींच लिया, पता नहीं चला। ये इन्हिमाक था खुदा की बंदगी का। हमारे लोग दीन नहीं सीखते हैं। ये हम भी एक मस्जिद के इमाम है, बड़ी मस्जिद, जामा मस्जिद के, अल्लाह का शुक्र हमारी मस्जिद में नमाजी बहुत है। 3 सफ नमाजी होते हैं, एक सफ में तकरीबन 100 आदमी आते हैं हमारे यहाँ, तकरीबन 300 लोग नमाज पढ़ते हैं। तो कभी कभी हमें भी मुक्तदी बनने का शरफ हासिल होता है। हाँ, तो देखते हैं जो 80-80 साल के बुढ़े हैं ना, नमाज पढ़ना तो आता है, ऐसे नियत बांधेंगे तो ऐसे ऐसे झांकेंगे, ये कैसे करता तो वैसे करेंगे। ऐसे बेटे आएंगे तो इमाम पर धाव जमाएंगे, इमाम साहब। जिनकी घर में मुर्गी नहीं सुनती है वो बेटे इमाम को सुनाते आकर, हाँ धावस दे दिया मस्जिद में इमाम साहब। वो टूटी गुली हुई, वो सफाई नहीं हुई तो तेरे हाथ को लकवा लग गया है, तुझे नेकी नहीं चाहिए, तू ही झाड़ू लगा दे मस्जिद में, अल्लाह घर में। कोई तुर्रम खा है, तूने सुरखाब के पर लगाए भी है। हाँ, नमाज ऐसे देखेंगे कि बगल वाला कैसे कर रहा है। इतना शऊर बेकार हो हमारी कौम। और ऐसे कभी ऐसे नियत बांधे, दीवार देखते हैं, पंखा भी देख लेते हैं, नियत बांधे बांधे देखा है, वो कह रहा हूं मैं आपको। यानी ये भी अब तक हम अपनी कौम को नहीं सिखा सके कि नियत बांधने के बाद एक मुक्तदी की निगाह कब कहां पर रहनी चाहिए। क्या आप इस इंतजार में है कि जिब्रील सिखाने आएंगे? जिब्रील तो आने से रहे, हाँ एक हजरत जरूर तशरीफ लाएंगे, उन्हें हजरत मलकुल मौत कहा जाता है। इतने बड़े बड़े मौलाना की, हजरत की, पीर की तकरीर पल्ले नहीं पड़ती है ना। जो मौलाना आएंगे ना आखिर में, वो तकरीर भी नहीं करेंगे मगर चेहरा देख के सब पल्ले पड़ जाएगा। हमने देखा है लोग पिजामे खराब हो जाते हैं, ऐसे आड़े ताड़े पड़े हुए हैं, मुंह टेढ़ा हो गया, आंखें पतरा गई। क्या हुआ रुस्तम साहब? बड़ी धूंध फुला के चलते थे गली में, शोहरत गढ़ में लगता था कि भैंसा पूरे शहर का यही जा रहा है इधर से। अब क्या हुआ? पिकपिकी बन गई तुम्हारी। एक बार शक्ल देखी ना मलकुल मौत की, औकात भूल जाता इंसान। दीन सीखो, दीन। बगैर दीन सीखे तुम दीनदार नहीं बन सकते हो।
वो किसी और का धर्म होगा, पू पा पू पू चू चा, बस इसका नाम मजहब नहीं, किसी का होगा तो होगा। हमारा मजहब ये नहीं, हमारा मजहब ये दीन सीखिए, पढ़िए, दीन सीखने का नाम। और पैगंबर ने पहला मदरसा कायम किया था, उस मदरसे के मोहतमीम का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक। पहले मुदर्रिस का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, पहले मदरसे का नाम दारे अरकम, और दूसरे मदरसे का नाम सुफ़ा का चबूतरा। आधा घंटा हो गया मेरा, ऐसे कैसे? और कुरान एक ऐसी किताब आपके पास में है ना, सारे खजाने इसी में हैं, सारे खजाने। आज हमारा बच्चा, अरे यार आइंस्टाइन कितना माइंडेड था, ओहो न्यूटन कितना दिमाग वाला था, ग्लेलियो कितना हाई फाई दिमाग वाला था। ओ जनाब, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम के दस्तरखान पे पड़े हुए लुक़मे खाए हैं। तुमने जाना नहीं ना, साइंसदान फाराबी कौन था, ख्वारिज़मी कौन था, बू अली सीना कौन था, गजाली, इमाम गजाली कौन थे, इमाम अहमद रजा कौन थे? ये वो साइंसदान लोग हैं जिनकी किताबों को पढ़ करके दुनिया ने अक्ल और शऊर की रोशनी हासिल की है। हमने नहीं पढ़ा था, हमने कुरान शरीफ को जानते हो कौन सी किताब बना लिया है? मुर्दों की किताब। किसी की अम्मा मरी, किसी की अब्बा मरे, आप आएंगे हाफिज शाही साहब, हमारे अब्बा का तीजा है, 10वां है अम्मी का, 20वां है चाचू का, 40वां है खालू का। बच्चों को भेज दीजिए, बच्चों को कुरान खाने के लिए। कुरान तुम्हारे मुर्दों की बख्शिश करवाने की किताब नहीं है। कुरान डूबते हुए इंसानों को औजे सुरैया पर ले जाने वाली किताब है। इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, बेशक ये वो किताब है कुरान जो पूरी दुनिया की कमांडिंग के लिए आई हुई है। लेकिन जब कोई मर जाता तब हम कुरान पढ़वाते हैं, और अगर हाफिज जी ने कह दिया नहीं नहीं अभी बच्चों की तो क्या कहते हैं, चंदा लेने आना तब बताएंगे। ये धौंस उल्टी देते हैं बेटे, चंदा लेने आना तब बताएंगे। अब मदरसा चलाना है तो चंदा की बात भी है, क्या करे, फीस लेते नहीं बेचारे, फ्री में किताब। और स्कूल वाले डोनेशन दीजिए, मंथली फीस दीजिए, जूता यही खरीदिए, इसमें भी हमारा कमीशन है, किताबें यही लेनी है, इसमें भी हमारा कमीशन है, बैग भी यही लेना है, इसमें भी हमारा कमीशन है, टाई भी यही लेनी है, इसमें भी हमारा कमीशन है। हाँ, हर तरह से कमाएंगे। और आप फ्री में तालीम देते हैं ना, बेवकूफ लोग हैं, क्या थिंकिंग लोगों की। वहां चाहे कितना ही कोई मार देना, कोई नहीं बोलता। यहाँ एक बार थप्पड़ मार देना तो गुड्डू के पापा तो बाद में आएंगे, होम मिनिस्टर पहले आती हैं। तुम्हारे बाप का खाता है मेरा गुड्डू, तेरी जुर्रत कैसे भी मारने की मेरे बेटे। ये सोच। और क्या मतलब बच्चों के बीच में नाइंसाफी की दीवार देखें। जो कॉलेज और स्कूल पढ़ने जाते हैं, कॉन्वेंट में बच्चे जाते हैं ना, तो अम्मी जान 4 बजे उठती हैं, हजरत रुमाल रहमतुल्लाह अलैह, तो 4 बजे से घी में पराठा बनता है, आमलेट बढ़िया डब्बा पैक करती, उसी में चॉकलेट, उसी में पैसा,
बैग वैग सजा करके फिर गुड्डू को जगा करके मुंह पोंछ करके मंजन संजन करवा करके काजल पाउडर सुरमा वगैरह वगैरह शूज सॉक्स सब पहना के टाई फाई सजा करके, बेटे हाँ ये टॉफी भी खा लेना, ये पैसे भी हमने रख दिए हैं, और जी ये पराठा भी खा लेना बेटा। हाँ ओ जी अब जाती हैं गुड्डू के पापा को जगाने के लिए। उठिए ना, अरे उठिए स्कूल का टाइम हो गया। अब वो बेचारा उठता है, आंखें मसलता है, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, सी ऑफ करके आ गया गुड्डू। और यहाँ मदरसे जाने के लिए ना ड्रेस, ना जूता, ना टोपी, ना कापी, ना आमलेट, ना चॉकलेट, ना पैसा, कुछ नहीं। गलत कह रहा हूं? तुमने अपने ही मजहब के साथ दगा करना शुरू किया। मैंगलोर तकरीर करने गया मैं, सुबह फजर बाद में लौट के आ रहा था एयरपोर्ट के लिए, तो कोई 10, 12, 11, 9 साल के बच्चे और बच्चियां पढ़ के लौट रहे थे फजर बाद। हर बच्ची बुर्के में थी, 8-10 साल का, और हर बच्चा अमामा और जुब्बे में। मैंने कहा मौलाना बच्चे कहाँ आ रहे हैं? खासा जा नहीं रहे, ये पढ़ के लौट रहे हैं। फजर की अजान से पहले इनकी माएं जगा करके मदरसे में छोड़ के जाती हैं। बच्चे यहीं तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, फजर पढ़ते हैं, कुरान सीखते हैं, दीनी तालीम सीखते हैं। अब ये घर जा रहे हैं, नाश्ता करेंगे, अब स्कूल पढ़ने जाएंगे। कितनी जिम्मेदार माएं हैं उधर की। इसीलिए 100% क्वालिफिकेशन साउथ इंडिया में है, हमारे यहां नहीं है। पैगंबर ने क्या फरमाया? मैदानी जंग में जाने वाले मुजाहिद को तलवार देने से ज्यादा बेहतर है किसी तालिबे इल्म को टूटा हुआ कलम दे दो। इस कलम की अहमियत जानते हो? ओ अपने बच्चों को मोबाइल की दादी अम्मा देने वालों, अपने बच्चों को कलम दो हाथ में। ये कलम वो है जिसकी कसम रब ने उठाई, नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है कलम की, कलम जो कुछ भी लिखता है अल्लाह ने इस कलम की कसम उठाई। इसमें वो दम है जिसे चाहे दे, चाहे तो 5 साल के लिए जेल में भेज दे, जिसे चाहे 10 साल के लिए जेल में भेज दे और बेल ना होने पाए। ये कलम की ताकत है। अभी भी जेएनयू के कई बच्चे जेल में हैं ना, 5-5, 6-6 साल हो गए, उन्हें बेल नहीं मिली, अप्लाई भी नहीं कर सकते। कुछ एक मौलाना भी हमारे 4-4 साल जेल हो गए, जेल में बैठे हुए हैं। कलम की ताकत। इसलिए अपने बच्चों को कलम दीजिए हाथ में, ताकि ये पढ़ें और लिखें, तालीम हासिल करें, दीन की भी तालीम हासिल करें और दुनिया की भी तालीम हासिल करें। हमारा बच्चा आज की तारीख में सिर्फ मौलाना नहीं होना चाहिए, आलिम भी हो, लॉयर भी हो, आलिम भी हो, डॉक्टर भी हो, आलिम भी हो, इंजीनियर भी हो, IAS, IPS, RS, इस रैंक के अधिकारी बनाने की जरूरत आज की तारीख में है। इसलिए कि इस रैंक का जो आदमी होता है ना, कम से कम 5-5 लाख लोगों की कमांड करता है अकेला। लेकिन हमारी सोच बहुत ही हल्की फुल्की है। बस चलो बंबई कमाने चलेंगे, शादी ब्याह जब आए तो हो 25 लाख हमने गुड्डू की शादी में खर्च किया है ना? 25 लाख, 50 लाख। ओ शादियों में रुपया उड़ाने वाले पागलों, कान खोल के सुन लो,
इस पैसे से अपने बच्चियों को तालीम दो और ये तालीम ही उनका जहेज बना दो। तालीम ही उनका जहेज बना दो। शादियां मस्जिद में करो, मस्जिद में, जिस शादी पे कुछ भी खर्चा ना आए। ये नाक ऊंची करने वालों, कान खोल के सुन लो, किसी की ऊंची नहीं रही। कल की रात में मैं गुमू में तकरीर करने गया हुआ था। उन्होंने ईद के बाद फिर एक और तारीख ली मेरी। उन्होंने बताया कि कल की तारीख में, परसों की तारीख में शादी थी एक नौजवान की, बारात जाने वाली थी, अभी नहलाया जाने वाला था दूल्हा, इंतकाल फरमा गया। माँ क्या कहती है, अरे हमको तो दिल के अरमान निकालने हैं, ढोलक भी बजाना है, हुल्लड़बाजी भी करना है। और वो एक और दिन आता है जब वो हल्दी, सबको पीलिया हो जाता है, मर्दों को, औरतों को भी पीलिया हो जाता है और लौंडों को भी पीलिया, सारे पीले पीले कपड़े, जैसे बरसात में नए नए मेढक नहीं आते हैं पीले पीले, कमबख्त सारे को पीलिया हो गया। यानी बेहयाई का दिन, बेगैरती की रात, बेशर्मी का बाज़ाब्ता तौर पर एक हुल्लड़बाजी का माहौल, उसे कहते हैं हल्दी की रस्म। 5 मिनट और। एक ही बीमारी हमारे यहाँ है, हम खान साहब हैं, तो खान साहब में लड़की का कोई रिश्ता नहीं मिलता है, तो अब 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल हो गए। अंसारी क्या नहीं करेंगे, कुरैशी क्या नहीं करेंगे, खान साहब हैं। अंसारी में रिश्ता नहीं मिलता है तो अंसारी साहब सोचते हैं हम अंसारी में रिश्ता नहीं पा रहे हैं लड़की का, तो हम खान साहब क्या नहीं करेंगे, शेख साहब क्या नहीं करेंगे, कुरैशी क्या नहीं करेंगे। ऐसा करो, सब मिलके अपनी लड़कियों का अचार डाल लो। वो भरुआ वाला मिर्चा नहीं आता है, ललका वाला, अभी आ रहा मार्केट में, अचार डाल लो अपनी लड़कियों का। ये क्या होता, खान साहब, अंसारी साहब, संसारी साहब और कुरैशी, क्या है ये किस बकवास का नाम है? मेरा करीम रब फरमाता, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ए लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द एक औरत से पैदा किया है, हमने तुम्हारे कबीले बनाए, ओनली फॉर इंट्रोडक्शन, पहचान के लिए। जात पात की बुनियाद पर कोई बड़ा नहीं होता। अल्लाह कहता है तुम में बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। हजरत ज़ैद का नाम सुना है, गुलाम थे, गुलाम बिकते बिकाते आए थे। मेरे पैगंबर ने अपने खानदानी कुरैश की औरत से उनकी शादी करवाई, और हमारी नाक इतनी ऊंची, हम खान साहब हैं, हम अंसारी साहब हैं, संसारी साहब हैं। बंद कर दो ये जंगलीपन के रीत रिवाज। बस ये देख लो, लड़का इज्जतदार हो, शरीफ हो, इज्जत की रोटी कमाता हो, कोई बुरा फेल उसके अंदर ना हो, सुन्नी सहीउल अकीदा हो, जिसको इस दौर में मसलक आला हजरत कहा जाता है, रिश्ता कर दो। चाहे कुरैशी हो, चाहे खान साहब हो, चाहे शेख साहब हो, चाहे दुनिया साहब हो, या कोई हो। ये हमने बनाए हैं कबीले, गिरोह बनाए ना, जात पात, हाँ हमने बनाए। अल्लाह ने तो सिर्फ कबीले शम, बनु शम, कबीले ज़ोहरा, हाशमी, कुरैशी, मुत्तलबी, ये कबीले अल्लाह ने सिर्फ पहचान के लिए बनाए थे, और हमने इसका पूछड़ा पकड़ लिया। हम फॉरवर्ड हैं और बैकवर्ड। इस्लाम में कोई ना फॉरवर्ड होता है ना बैकवर्ड होता है, कुल मोमिन इख्वा, हर मुसलमान भाई भाई। ये बदमाशियां इसलिए बंद करना जरूरी है, 35 साल तक जब बच्चियों को बैठाए रहोगे तो 2 हाल से खाली नहीं,
या वो रॉन्ग नंबर रास्ते पे निकल जाए और या फिर भाग करके किसी गैर से शादी करें, और तीसरा रास्ता घुट घुट करके मर जाना। चौथा मुझे बता दो आप। तो मदरसों को जिंदा रखिए, मुदर्रिसीन और कमेटी का तालमेल होना चाहिए ताकि मेहनत से काम हो। याद रखना, नशा चाहे जवानी का हो, चाहे हुस्न का हो, चाहे ताकत का हो, चाहे पैसे का हो, चाहे कुर्सी का हो, एक ना एक दिन उतरता जरूर है। हमेशा कोई नशा नहीं रहता है। अगर आप पीर साहब हैं तो ये सोचिए, बहैसियते पीर आपने अपनी कौम के लिए क्या किया है। अगर आप मौलाना, मुफ्ती, आलिम, हाफिज, कारी हैं तो सोचें आप कि आपने अपनी कौम के लिए क्या किया है। अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो बहैसियते डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर आप सोचें कि आपने अपनी कौम के लिए क्या किया है। अगर आप ताजिर हैं तो बहैसियते ताजिर आपने अपनी कौम के लिए क्या किया है। जवाब देने की हर शख्स तैयारी करे, इसलिए कि मरने के बाद कब्र में अकेले जाना है। हिसाब पल पल का देना है। तैयारी कर लो। अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे, वो साथ आने वाली है। मैंने सुना था कि हजरत हुजूर शुएबुल औलिया सैयदी सरकार शाह यार अली रहमतुल्लाह ताला अलैह के खुदूम मेमनते लुज़ूम की बरकत की ये मस्जिद है। कभी शायद नमाज पढ़ने इधर तशरीफ लाए थे वो, आते जाते वक्त, तो यहाँ के राजा ने कहा था जहाँ तक आप चले जाएं वो एरिया आप मुख्तस कर लीजिए इबादत गाह बनाने के लिए। तो हजरत ने कदमों से चल करके वो एरिया एक्वायर किया था जो आपकी मस्जिद बनी हुई जामे मस्जिद, जैसा कि मैंने सुना है। पुराने जमाने की बात। और बुजुर्गों की निगाहें बहुत दूर तक देखती हैं। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह इस इदारे को तरक्की अता फरमाए। हमने ये देखा है जब किसी भी कौम का फौजी आदमी फौज से रिटायर होता है तो अपनी कौम के बच्चों को ट्रेनिंग देने जाता है। अखबारात पे हम भी नजर रखते हैं, मीडिया पर बाज़ाब्ता ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए हैं। अपनी कौम के लोगों को ट्रेनिंग देता है, बंदूक कैसे चलानी वगैरह वगैरह। आप इतना तो कर सकते हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं खाता, इसलिए कि यहां से लेके फैजाबाद तक, इधर नेपाल तक, कौन से ढाबे पे कहां क्या खाना मिलता है ये सब पता है लोगों को। खूब खाता मुसलमान, खा खा के तोंद बढ़ा लिए, दिमाग छोटा हो गया। दिल्ली की जामा मस्जिद के इलाके में मटिया महल में सिर्फ किताबों की दुकानें थी, कोई पढ़ने वाला नहीं बेचारा। अब उन किताबों की दुकानों से किताबें खत्म करके लोगों ने चिकन चिल्ली, क्रिस्पी, चिकन बर्रा, मटर बर्रा, देख कढ़ाई में आइए भाई सब, आइए, पूरी लाइन लगी खाने वालों की। किताबें खत्म, क्या कीजिए। कराटे सीखिए, जोडो कराटे, बॉक्सिंग सीखिए, कुश्ती सीखिए। इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं, ये सेल्फ डिफेंस के भी काम आएगा। और अगर पाकिस्तान ने कोई नापाक नजर उठाई तो उसके भी दांत तोड़ दें, और चाइना ने भी अगर लाल आंख दिखाई तो आंखें फोड़ दें, और बांग्लादेश बदमाशी करे तो घुटने तोड़ दें उनके भी हम। और मुल्क में कोई कुत्ते का झुंड मुसलमान को मारने आए तो उसको भी औकात बता दें। इसलिए सेल्फ डिफेंस के लिए ये सीखिए कराटे, जो एक कराटे का माहिर 50 आदमियों का बाजा बजा देता है, नहीं बजाता है। ये सब कीजिए, बस कहना कम है, समझना ज्यादा है। हम इस देश के सच्चे वफादार हैं,
कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक एक सेंटीमीटर की जमीन की हिफाजत के लिए मुसलमानों ने कल भी कुर्बानियां दी थी, आज भी मुसलमान कुर्बानी दे रहा है और मरते दम तक देता रहेगा। इसलिए कि ये हमारा देश है, क्योंकि हमारे ख्वाजा का देश है। अस्सलामु अलैकुम।